आदित्य जी, श्री महाराष्ट्र हरिवंश। से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या मन का नाम जप में नहीं लगना और नाम जप करते हुए जलन पैदा करना, और इसके बावजूद अगर हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हमें भगवत प्राप्ति होगी? बिल्कुल यही पद्धति है, यही पद्धति है। पहले नाम में जलन इसलिए होती है कि मन अपवित्र रहा है, तो ताप के द्वारा उसके पाप भस्म होंगे। पाप के बाद पाप की प्रवृत्ति, जिससे पाप होता है, वो वासना भस्म होगी। इसलिए बहादुर वही है जो अंदर की व्यथा को सहता हुआ, मन चंचल है, अशांत है, फिर भी वो नाम जब करता चला जाता है तो धीरे 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 वो भगवान के नजदीक पहुंचता जाता है। एक एक नाम जप हमारे को ऐसे पुष्टि प्रदान कर रहा है जैसे हम कई दिनों के भूखे हों और एक एक कवल अन्न पावें, तो वो कवल जाकर क्षुधा निवृत्ति भी कर रहा है, तुष्टि भी कर रहा है, पुष्टि भी कर रहा है। लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा जब आधा पेट हो जाएंगे। वो जलन पैदा करेगा। कई दिन के भूखे हो और एक कवल पवा के रोक दिया जाए तो जलन नहीं पैदा करे। ऐसे बहुत जन्मों का भूखा है आनंद का मन, अब उसको नाम जब जपाते तो उसका पाप नष्ट होता है, उसका ताप नष्ट होता है। अब उसको नष्ट होने दो, उस जलन को सह जाए। सहत सहत बाढ़े भगति, सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार, गृहतन गुरुहित गार हार अपनी करिमानत। अपने गुरुदेव को अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, अपने को हार गए, अहंकार का त्याग कर दिया, तो उनकी भक्ति बढ़ती चली जाती और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें चिंता नहीं करना, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। जलन को केवल बर्दाश्त करना है, उबना नहीं, नाम छोड़ना नहीं। महाराज जी, जैसे नाम जप निरंतर और बढ़ाएंगे तो जलन सहन करने की सामर्थ्य भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ती जाएगी। एक दिन इतना आनंद आएगा कि रो पड़ोगे, जलन का नामो निशान नहीं रहेगा, नाच पड़ोगे। ऐसे उफान आनंद की आती है, जैसे दूध को गैस पे चढ़ा दो ना तो उफान नहीं आती, ऐसे आनंद की उफान आती है। एक रोने का मन होता है, इतना आनंद, इतनी उन्मत्तता। ऐसा थोड़ी कि सदैव जलते रहोगे। थोड़ी यात्रा है जिसमें हमारे पाप ताप नष्ट होते हैं जब तक। फिर जब आनंद मिलता है तो परमानंद, आनंद नहीं परमानंद। हाँ, देख लेना बस, चुपचाप। आज भी अगर शरीर छूट जाए तो अब भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है। और अगर कहीं जीते रहे और नाम चलता रहा और सत्कर्म करते रहे, पाप कर्म नहीं हुए, तो स्थिति आ जाएगी, आनंद की स्थिति आ जाएगी। राकेश कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं भागवतिक मार्ग पर चल रहा हूं तो अपने दुष्कर्मों को महसूस कर पाता हूं, और मार्ग पर चलते चलते मैं अपने दुष्कर्मों को मिटाता भी हूं, और कहीं अगर संशय है तो दूर भी अपने सामर्थ्य अनुसार करता हूं। लेकिन यदा कदा अधिकांश दुष्कर्मों को दूर करते करते मृत्यु से भय क्यों लगने लगता है महाराज जी? जबकि शरीर राग है, शरीर में प्रियता है, और भजन बढ़ाओ, इसका राग नष्ट हो जाए तो आप ऐसे अपने को देखेंगे जैसे एक कपड़े में आपका शरीर ढका हुआ है। तो अगर आपको इस कपड़े का ज्ञान है कि मैं नहीं हूं, तो इसके नष्ट होने के लिए या इसके त्यागने के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्ञान है कपड़ा है। लेकिन शरीर के प्रति कपड़ा भाव नहीं है, शरीर के प्रति मैं भाव है। आप देखो ना, और भगवान कह रहे वशांश जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है? बोले जीव का एक कपड़ा है। तो जैसे नया कपड़ा प्राप्त होने पर पुराने कपड़े त्यागने में कोई शोक नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। पर वो ज्ञान अभी हमारे अंदर जागृत नहीं, तो हमें शरीर सहित भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। देखो, बिना गुरु कृपा के यही बंधन नहीं कटता। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। इस शरीर का राग इतना जोर को बैठा कि कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई पूछे तो आप भी यही उपदेश कर दो कि तुम कोई शरीर थोड़ी, शरीर तो मरने वाला पांच भौतिक है, तुम तो भगवान के अविनाशी अंश। इतना तो ज्ञान है आपको, लेकिन इस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं है। जब इसका साक्षात्कार हो जाएगा तो शरीर से राग खत्म हो जाएगा, फिर मृत्यु से कोई भय नहीं रहेगा। क्योंकि वास्तविक मृत्यु शरीर पर प्रहार करते, आप पर नहीं। आप पर तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुता। लेकिन शरीर में इतनी ममता है कि जरा सा भी तो वो मेरे को होता है, क्योंकि इससे ममता है। इसी की ममता नष्ट करना बड़ा कठिन है। उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन शरीर राग नष्ट करना बहुत कठिन है। नहीं, अब जैसे अभी मरने की कोई सूचना आ जाए कि किडनी फेल है या कैंसर इस सीमा, तो होश उड़ जाएंगे? नहीं उड़ जाएंगे। ईमानदारी से देखो, अभी सब भजन की बातें भूल जाओगे, बस ये होगा कि कोई उपाय करो जिससे ये ठीक हो जाए, और शरीर राग खत्म हो गया। भगवान के चरणों की भक्ति से शरीर राग खत्म हो गया, तो अब नौकर की तरह काम करवा रहे हैं इस शरीर को, कि जैसे बेईमान नौकर भागेगा
तो जितना काम करवा ले उतना करवा लो, चल भगवत चर्चा कर, भगवत नाम गुणगान कर, क्योंकि पता है छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो ये बेईमान है, धोखेबाज है। अब इससे जितना कमा लो, जितना दूसरों का सुख कर, इस शरीर का राग मिट जाए बस। ये वो अनुभव तभी होगा जब खूब भजन किया जाए। वो बातों से नहीं होगा, भजन से हो। जितना भजन करोगे धीरे धीरे शरीर का राग मिटता चला है। शरीर ही का राग तो आवागमन कहे तो यही राग नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, जितना नाम जब बढ़ाओगे उतने आपके अंदर सुंदर ज्ञान होता चला जाएगा। ये हमारी बात मान लो। जो नाम जप नहीं करते हैं वो कुछ भी पढ़ लिख ले, वेदांत पढ़ ले, गीता कंठस्थ कर ले, तो इससे शरीर राग नष्ट नहीं होगा। शरीर राग अध्यात्म शक्ति से होगा, और वो होगा मामनुष्मर। भगवान ने कहा युद्ध च, मेरा स्मरण करो गीता में कहा, और अपना कर्तव्य कर्म करो। युद्ध माने कर्तव्य, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत भजन करते रहो, शरीर राग नष्ट हो जाएगा, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको रहता है मृत्यु का भय, नहीं रहता। बातें चाहे जितना बनाए ले, मृत्यु का भय सबको रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं रहा। सामने मृत्यु खड़ी है एक तरह से समझो। अब विपक्ष विधर्मी कह रहे कि अपने धर्म को मेरे स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे थूक दिया, है राम राम राम, तो आरा चलवा दिया ऐसे धीरे 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 चौराहे पे खड़े होके। आरा चलवाना बर्दाश्त किया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं, अधर्म को स्वीकार नहीं किया। तवा पे, गरम तवा पे तपता हुआ लाल, उस पे गुरु अर्जुन देव जी को विराजमान कर बैठाल दिया। ऊपर से तपती हुई बालू डाल है। कह रहे हैं अधर्म, विधर्मी लोग कह रहे हैं स्वीकार करो इसे। और ऊपर से क्या कह रहे, तेरा किया मीठा लागे, वाहेगुरु का किया मीठा लागे, परमेश्वर का किया मीठा लागे। ये बात समझ ला, ये है शरीर राग का त्याग। प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन जब प्राणों की बाजी लगे उस समय अपने धर्म में, तब समझ में आया कि भक्ति का रंग है। नहीं, अभी अगर एक तरफ तलवार खींच दी जाए, नहीं ये खा, ये पी, ये स्वीकार कर, तो लगेगा यार खा पी के जिंदा तो रहेंगे, फिर भजन कर लेंगे। लेकिन महापुरुषों ने अधर्म स्वीकार नहीं किया और गर्दन कटवा दी, प्राण त्याग। ये है धर्मनिष्ठा, ये है शरीर राग त्याग। तो उसी मार्ग में उन्हीं के हम बच्चे हैं, उसी मार्ग में चलना। पर भजन, जितना अधिक भजन सुमिरन होगा उतने अधिक ज्ञान होगा, उतने शरीर राग का त्याग। भला ऐसी स्थिति में कि जब विधर्मी इतना कष्ट दे रहे हैं और वो कह रहे तेरा किया मीठा लागे, प्रभु से कह रहे तेरा किया मीठा लागे, है ना कठिन बात। अब सत्य बात है कि ये शरीर राग रहित है महापुरुष, ये दिव्य स्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे ये भजन उनके द्वारा जो दिया गया है, गुरुजनों के द्वारा, यदि हम भजन करें तो हमको भी उनकी कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। पायल मलिक जी सागर से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्नाटक में गुरु शिष्य परंपरा से शास्त्रीय संगीत गुरुकुल में सीख रही हूँ। महाराज जी, मैं जब भी शास्त्रीय संगीत करती हूँ तो क्या कोई राग जो हम गाते हैं उस राग के शब्दों में राधा नाम का जाप करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है? मैं जब भी राधा नाम लेकर कोई गाना राग गाती हूँ तो मुझे बहुत अंदर से रोना आता है, क्योंकि राधा नाम सुधा रसम, ये प्रेमामृत प्रकाशित करने वाला नाम है। अगर हम किसी भी, इसीलिए हम हर ध्वनि के लिए आदेश किए अपने यहाँ, हर ध्वनि में राधा नाम इसीलिए गाया जाता है कि जैसे आधुनिक रजोगुणी चित्त वृत्ति वाले हैं वो सात्विक वृत्ति से नाम नहीं जप सकते, तो जो फिल्मी दुनिया है उनमें भी गाया जा सकता है राधा नाम। तो वो राधा नाम गा गा करके इसीलिए कि उसको भी सुने। तो किसी भी राग में हम नाम यदि गा रहे हैं तो नाम तो सच्चिदानंद में है ना, वो अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे हम भाव से, कुभाव से, जबरदस्ती, श्रद्धा से आग को छुएं तो आग में दाहिका शक्ति वो जला देती है। ऐसे ही नाम में तारण शक्ति है, पापनाशक शक्ति है, आनंद प्रदायनी शक्ति, भगवान को अधीन करने वाली शक्ति। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो यदि हम किसी राग में फंसा लें तो और ज्यादा नाम जप होगा कि गुनगुनाते हुए राधा नाम को हम, तो राधा नाम भगवत प्राप्ति तो करा ही देगा, इसमें कोई चिंता की बात थोड़ी है। खूब नाम जपो, अंतराय ना रह जाए, निरंतर नाम जपने लगो, तब भगवत प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। दिव्या गुप्ता जी इंदौर से। राधा राधा गुरु जी। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं अपने माता पिता को लेकर बहुत चिंतित रहती हूँ। माता जी को आधे घंटे जाप करने के लिए बोलती हूँ तो कहती है मैं 10 मिनट से ज्यादा जाप नहीं कर सकती, क्योंकि हमने ऐसा कितने केसेस देखे हैं, ज्यादा भक्ति करोगे तो ज्यादा दुख भोगना पड़ेगा। वैसे भी मनुष्य जन्म दोबारा तो मिलना नहीं है। ऐसे में पिताजी से 4 धाम जाने को कहती हूँ तो वो कहते हैं कहीं कुछ हो गया तो पूरा घर बिखर जाएगा, इसलिए घर में ही ठीक है। भगवान की माया। उनको कैसे प्रेरित करो? नहीं, आप भजन करो। जिसका चित्त भगवान में स्थित होता है वो 21 पीढ़ियों को तार सकता है। पक्का समझो, पूरे कुल का उद्धार हो सकता है यदि हमारा चित्त भगवान में लग जाए। निरंतर नाम जप करे तो जैसे हमारे पास धन हम किसी को दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास नाम रूपी धन है, माँ को दे सकते हैं, पिता को दे सकते हैं, परिवार का कल्याण कर सकते हैं। तो वो 10 मिनट जपे, जपने दो, वो कहीं ना जाए कोई बात नहीं। आप नाम जप करो और उस नाम जप को दे दो अपने माता पिता को, तो उनका कल्याण होगा। मेरे नाम जप करने से उनका उद्धार हो? पक्का उद्धार हो जाएगा। 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो वर्तमान में है 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। जहाँ सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपनीत, वो कुल का कुल पूरा धन्य हो जाता है जो भगवान का नाम जपने वाला कोई बालक या बालिका पैदा हो जाए। जरूरी थोड़ी कि पुरुष ही अपने कुल का उद्धार करता है, नहीं। एक से एक महाभागवत हुई है, माताएं बहनें एक से एक महाभागवत हुई। को भजन करो, भजन करके माता पिता को दे दो, उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान कृपा करेंगे ना। आप उसमें प्रशांत पाठक जी। राधे राधे जी महाराज जी, आमतौर पर देखा गया है कि लड्डू गोपाल जी के जन्माष्टमी पर बहुत से अधिक भक्त केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। बेकरी का केक शुद्ध नहीं होता महाराज जी, काफी अशुद्धियां होती हैं। ऐसे में ये सर्वथा उचित नहीं है कि इसके लिए क्या होना चाहिए महाराज जी? पश्चिमी सभ्यता का क्या होता है कि वैष्णव पद्धति का तो ज्ञान है नहीं, किसी गुरु परंपरा से जुड़े ना जुड़े, बाजार से गोपाल जी खरीद लिए, घर में जो मन माया सो मनमानी कर रहे हैं। पर अच्छा इसलिए हम कह देते हैं कि किसी भी तरह से वृत्ति भगवान में जुड़े, किसी भी तरह से, तो वो वृत्ति भगवान में जुड़ने का उनका कल्याण शुरू हो जाएगा, उनका मंगल शुरू हो जाएगा। पर जो ये दोष हैं जो नहीं होने चाहिए, वो इसलिए कि किसी गुरु परंपरा से, किसी महापुरुष के द्वारा गोपाल जी दिलाए जाएं, फिर उनकी सेवा पद्धति बताई जाए, फिर वैष्णव पद्धति से चले तो बात अलग है। अब आजकल अपवित्रता ही अपवित्रता बढ़ रही है। आप देखो साधारण भोजनों में अपवित्र पदार्थ निकलने लगे हैं। अब हम कैसे ठाकुर को स्नान करवाएं, क्या ठाकुर का भोग लगाएं, बड़ी अपवित्रताएं बढ़ रही हैं। तो जहां तक हो सके तहां तक पवित्रता का, अब बेकरी आदि में जैसे ये जो बनते हैं चीजें, हमें लगता है किसी किसी में अंडा आदि भी पड़ते होंगे, रहता है ना। हाँ, तो अब जिन लोगों को पद्धति नहीं मालूम है तो मनमानी करते हैं। तो पर हम कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि अगर थोड़ा और सुधार कर लिया जाए तो यही भगवत मार्ग हो जाए। प्रभु को किसी भी बहाने से चिंतन में आना, हमारे गोपाल जी, हमारे लाल जी, हमारे प्रभु, हाँ वो तो किसी भी बहाने से आना, हमारा चिंतन भगवान से जुड़ जाए, बस हमारा कल्याण हो जाए। बाहरी जो सेवा है उसका फल है आंतरिक चिंतन जुड़ जाए। अरे अभी गोपाल जी को नहलाया नहीं, अभी गोपाल जी को जल का भोग लगाना, अभी गोपाल जी को दूध का भोग लगाना, कई बार गोपाल जी का स्मरण आया तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। हमारे तो लगता है कि अगर थोड़ी सावधानी रख दी जाए तो यही भगवत मार्ग पुष्ट हो जाए, यही भगवान की प्राप्ति का बन जाए। कल हम चर्चा कर रहे थे एकांतिक में ही कि जब पूतना जहर लगाकर स्तन में भगवान को छठी के दिन पिलाने गई तो भगवान ने उसे परम पद दिया, और गोपाल जी को थोड़ा भाव करके अगर दूध पिलाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो आश्चर्य की बात क्या है। पर अब जैसे अभक्ष पदार्थ हैं वो अपने घर में आप बना लो, जो पवित्रता से अगर एक रोटी और उसमें जरा सा घी लगाकर थोड़ा बूरा रख करके गोपाल को खवा दोगे, बहुत राजी हो जाएंगे। गोपाल कोई साधारण बालक थोड़ी है, गोपाल तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश है। उनके लिए नाम कीर्तन करो, उनके लिए ये उत्सव मनाओ कि सुंदर सुंदर पकवान बनाओ और लालजू को भी पवाओ और 2-4 पड़ोस के भी लोगों को पवाओ, संतों को पवाओ, तब तो उत्सव। खूब नाम कीर्तन करो, कथा करो, भोग लगाओ, संतों को पवाओ, आप पाओ, ऐसे कर। किसका प्रश्न था? हमारा था बस यही संदेश आपके जरिए जो है देना चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। अरे जी, इसमें एक और चीज कहना चाह रहे थे। जैसे आपने बहुत सुंदर भाव बताया कि वात्सल्य भाव होता है, जैसे माँ का वात्सल्य भाव होता है अपने पुत्र के प्रति, वैसा ही भाव रखेंगे लड्डू गोपाल में तो एक वो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, आजकल बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी तो ले लिए, वो भाव में टच नहीं है, बट वो उसी में झूठे हाथ लगा रहे हैं, कहीं भी उनकी टोकरी को हाँ, रख रहे हैं, कोई क्योंकि भी डलिया लेके उसका चल रहे हैं। कारण क्या है, वो गुरु परंपरा से जुड़े नहीं हैं, वो वैष्णवों से जुड़े नहीं, तो सेवा पद्धति जानते नहीं, तो ऐसे। पर हमें लगता है, हमारी भावना, कि वो कुछ नहीं जानते, इतना तो जानते भगवान कृष्ण ये हैं और गोद में मैं भगवान को लिए हुए हूं। इतने से भी वो रीझ जाते हैं, बहुत कृपालु है, वो रीझ जाते हैं। हमें उनकी रीझन पर विश्वास है कि जीव किसी भी तरह, वो बेचारे हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन अपरस का ज्ञान होना कि क्या अमनिया है, क्या प्रसादी है, क्या जूठा है, क्या अनूठा है, कितना अपवित्रता, कितनी पवित्रता, इसका ज्ञान उनको नहीं, पर इतना ज्ञान जरूर है कि हम जिनको गोद में लिए वो कृष्ण हैं, वो भगवान हैं। यही बात उनके उन्नति का कारण बन जाएगी। एक दिन उनको सत्संग मिलेगा और एक दिन उनके विचारों की शुद्धि होगी और एक दिन वो निश्चित भगवान के सही मार्ग के पथिक बन जाएंगे। इस मार्ग में सबसे बड़ा लाभ ये कि झूठा खेले साचा होए। यहां झूठे से भगवान से जुड़ जाओ तो सच्चाई में जुड़ जाओगे। मेरे गोपाल जी, मेरे लालजू, मान लो गोद में लिए हैं। तो आज का जो समय है, आज के समय में जहां इतना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जहां इतना व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही, व्यसन प्रवृत्ति बढ़ रही, वहां खिलवाड़ में ही सही गोपाल जी को तो गोद में लिए हो। अगर गोपाल जी के प्रति इतना है कि ये कृष्ण है, तो किसी भी तरह से स्मृति कृष्ण से जुड़ी तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, वो भगवत स्मृति उनकी विपत्तियों का नाश कर देगी, उनका मंगल कर देगी। और कहीं ये अनुभव होने लगा कि गोपाल जी हमारा बहुत साथ दे रहे हैं और गोपाल जी पर प्यार और विश्वास बढ़ने लगा, तो सब बढ़िया बात बन जाएगी। कभी न कभी तो भगवान ऐसा सत्संग उनके कान में पड़ेगा जिससे उनका सुधार हो जाएगा। पर उन्होंने भगवान को लिया है गोद में। मेरे गोपाल जी, गोपाल जी कौन है इतना पता है, कृष्ण है, सच्चिदानंद प्रभु है, तो कल्याण शुरू हो गया। अनजाने में भी उनका कदम परमार्थ की तरफ चल पड़ा। अब जो उसमें कमियां हैं, वो जगत गुरु श्री कृष्ण है, वो ऐसी जगह सुनवा देंगे जैसे आपसे प्रश्न करवा दिया। तो ये जब सुनेंगे तो लाखों लोग इसमें सुधार करेंगे। उन नाम कीर्तन और बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ और स्वयं ठाकुर जी को पवाओ, फिर प्रसादी पाओ, संतों को पवाओ, ऐसा होता है। अब बढ़िया जन्मदिन मनाना है, आ जाओ वृंदावन, ठाकुर जी का घर है वृंदावन। एक दिन वृंदावन में आकर वो अपने लाला का जन्म उत्सव मना ले गए। तो ये जो सुधार की बात आपके अंदर आई तो उन्हीं कृष्ण ने ही प्रेरणा की, और ऐसे लोग जब सुनेंगे तो उनका सुधार होगा, तो सच्ची भक्ति उनके अंदर आ जाएगी। तो अगर हम झूठे से भी कृष्ण नाम लें, झूठे से भी कृष्ण सेवा शुरू करें, तो सच्चा भाव श्री कृष्ण प्रकट कर देते, क्योंकि वो कृपालु हैं। हम अज्ञानी जीव हैं, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन वो ज्ञान समुद्र है, वो हमको ज्ञान का मार्ग देंगे, जैसे आपके अंदर प्रेरणा की। और ये प्रेरणा लाखों के कान में जाकर सुधार कर सकती है, अगर वो स्वीकार करेंगे तो। भगवान बड़े कृपालु हैं, कैसे भी भगवान से जुड़े। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जा पर जहिकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछ संदेहु। जैसे हम भावना से भगवान में जुड़ेंगे, भगवान वैसे ही हमारा मंगल करेंगे। अमंगल तो हो नहीं सकता, अमंगल तो नहीं हो सकता। भगवान का अपराध भी बन जाए तो अमंगल नहीं हो सकता। अपराधियों को भी परम पद दिया है भगवान ने, जिनको मारा उनको परम पद दे दिया। फिर वो तो नहीं ज्ञान है, जैसे भी भोग लगा रहे तो भगवान को भोग पवा रहे, भगवान से जुड़ रहे, तो भगवान उनके सुधार के लिए आप जैसे से प्रश्न करवा रहे कि अगर सुनो और ये सुधार कर लो तो मंगल तो पक्का हो जाएगा। जिसने कैसे भी सही भगवान से जुड़ा उसका मंगल तो पक्का हो जाएगा, अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। हम विनोद की भाषा में कहें तो सूर्य भगवान की ताकत नहीं कि अंधेरा दिखा सके, ऐसे ही भगवान की ताकत नहीं कि अमंगल कर सके। विनोद की भाषा में जैसे सूर्य भगवान जब तक रहेंगे तो अंधेरा नहीं हो सकता, ऐसे ही भगवान जब तक है हमारे जीवन में तब तक अमंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंगल भवन है। वो कभी किसी का मंगल नहीं किए। जिनको मारा तो ऋषियों को दुर्लभ परम पद उनको दे दिया। फिर जो भगवान का एन किन प्रकार भजन कर रहे हैं, भगवान से जुड़े हैं, उनका तो मंगल हो ही जाएगा।
कब से आप संन्यास वेश में हो? अभी तो महाराज संन्यास संन्यास में नहीं थे। तो लाल वस्त्र क्यों धारण किए हो नीचे? ये जो है महाराज साथ में रखे हुए तो बिना संन्यास के लाल वस्त्र क्यों धारण? हो गए हैं। तो संन्यास लिया है कि बिना संन्यास के लाल वस्त्र? देखो आज है हमारे गुरु थोड़ा सा जो है पर देखो, पर हमारी बात ये समझना है कि ये संन्यास के बिना भगवा वस्त्र नहीं धारण किया जाता, उससे अपराध लगता है। आप नीचे भगवा धारण किए हो। अगर संन्यास अर्ध संन्यास दिया जाता है तो ऊपर भगवा होता है, नीचे सफेद होता है। फिर पूर्ण संन्यास होता है तब दोनों भगवा धारण। आप नीचे भगवा धारण किए हो, ऊपर राम नाम ही ओढ़े हो। इससे पता चलता है कि आप अपने धर्म के अनुसार नहीं वेश लिए हो। वेश के तो धर्म के आज हम इसी बात से दुखी होकर कह रहे थे कि देखो हम लोग क्या हो रहा है कि हम अपने आचार्य परंपरागत, अपने साधु परंपरागत ना चल के मनमानी वेश धारण कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, फिर साधुता की निंदा होती है। एक आचार्य परंपरागत चलो। जब आपने संन्यास नहीं लिया तो भगवा नहीं धारण करना चाहिए। कौन से गुरुदेव हैं जिन्होंने संन्यास ना देने पर आपको भगवा वस्त्र पहनने के लिए अलाउ कर दिया? ऐसा नहीं है। जब हमारे सब धर्म विरुद्ध आचरण होंगे तो हम कैसे भगवत प्राप्ति कर पाएंगे? वेश की हम मान्यता कैसे कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना? हमने आदर दिया है, आपको आसन दिया है, और आसनों पर बैठने का वही अधिकारी होता है जिसने आसन दिया उसके समकक्ष हो या उससे श्रेष्ठ हो। पहली बात, आपने गुरुजनों का संग नहीं किया। नहीं, आसन को प्रणाम करके नीचे बैठना चाहिए, इसलिए कि आप अभी संन्यास नहीं लिए हैं, आप अभी सन्यासी नहीं हुए हैं और भगवा वस्त्र धारण किए हैं। इसलिए आपको पहली दृष्टि में ही, पर हमने आपका आदर इसलिए किया कि वेश भगवान का स्वरूप होता है। पर आपने वेश भी तो गुरु भगवान से नहीं लिया है ना, तो इसलिए हम आपके सुख के लिए कह रहे हैं। तो हमने तो आपका सम्मान किया है, आदर किया है, पर हम कह रहे हैं कि यदि आप सन्यास का भगवा वस्त्र धारण, तो वेश क्यों नहीं ले लेते? आप मंत्र क्यों नहीं ले लेते? सन्यासी क्यों नहीं बन जाते? आप सन्यासी हो नहीं, सन्यासी का वेश धारण क्यों? यही आज हमारे देश में पाखंड की वृद्धि कर रहा है। लाल वस्त्र पहने, पूछो किससे लिया, कोई मतलब नहीं, अपने आप पहन लिया, अपने आप मांग रहे हैं, अपने आप ऐसा कर। ये वेश मंगतों का वेश नहीं है, ये बादशाहों का वेश है। 20 मिनट के लिए भिक्षुक बन करके 4 घरों में 4 रोटी मांग ली, जीवन भर के लिए बादशाह है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इस विषय में। नहीं तो गुरुजनों की शरण में हो, अगर सन्यास में हो तो आपको त्रिपुंड लगाना चाहिए। सन्यास में हो तो गुरु का भेष धारण करना। ना आपने गले में रुद्राक्ष की कंठी पहनी, कहाँ कंठी कहाँ है? कंठी है कंठी जो है नीचे है। कहाँ? फिर से बने गए थे ना, वो तो निरंतर कंठ से लगी रहती। फिर भी हम आपसे स्वागत करके कह रहे हैं, आप गुरु से नियमानुसार वेश धारण करो। आपके चरणों में आना चाह रहे हैं। नहीं, हम तो आपको केवल सलाह दे रहे हैं कि गुरु की शरण में हो, आचार्य परंपरा से चलो। आज हमारे जो साधुता में पाखंड फैल रहा है, जो दोष फैल रहा है, वो यही कारण है कि ना तो गुरु की मान्यता है, ना गुरु संप्रदाय के अनुसार चला जा रहा है। भेष पहन लिया गया, मनमानी आचरण में पैसा मांग रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई ऐसे चल रहा है, और लोग समझते हैं साधु हैं। साधु ऐसे नहीं होते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन अधर्म आचरण नहीं कर सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन पैसा नहीं मांग सकते। साधु प्राण त्याग सकते हैं लेकिन किसी का अहित अमंगल, किसी के कठोर वचन, मतलब समझो बहुत बड़ा मार्ग है साधु का। तो इसलिए कृपा करके आप साधु वेश धारण किए तो आप संप्रदाय आचार्य अनुसार धारण कीजिए और चलिए, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं ऐसे जीवन, भाई भंडारे में चले जाओगे, 100 रुपया मिलेगा, भोजन मिलेगा, खाओ पियो मौज करो, लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होने वाली ना। भगवत प्राप्ति के लिए तो साधना करनी पड़ेगी ना, है भटक रहे हैं इसी तरह। हाँ, इसीलिए सावधान हो जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो जाए। मनुष्य देह मिली है भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु भटकने के लिए नहीं मिली है। इससे आपको रुपया मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिला तो फिर फायदा क्या हुआ? और ये जो गृहस्थों का अन्न है, गृहस्थों के द्वारा दिया हुआ धन है, ये हराम का नहीं है। एक एक का हिसाब होगा। अगर भजन नहीं है और दान पुण्य लिया जाए तो वो दान पुण्य हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और हमको दुर्गति प्रदान करेगा। ये हराम का पैसा नहीं, गृहस्थों का मेहनत की कमाई से जो हमें देते हैं, तो हम अपनी मेहनत की कमाई उनको देना है। भजन
तपस्या साधना, उनका मंगल हो, वो सुखी रहें। उनके पास धन है, उन्होंने अन्न धन दिया, हमारे पास भजन रूपी धन है, तपस्या हम। अगर ऐसा नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर गुरुजन कहते थे, गृहस्थों के अन्न के बड़े बड़े दांत, भजन न करोगे तो फाड़ डालेंगे आंत। ये कोई साधारण नहीं दान पुण्य भंडारा खाना, इसके लिए तपस्या और भजन चाहिए। तो खूब भजन करो, संप्रदायानुसार आचार्य के गुरुजनों के शरण में होकर फिर वेश धारण करो। वेश भगवान का और हमारा गुरु प्रदत्त नहीं है, तो फिर इससे हानि हो जाएगी। प्रणाम नमस्कार जैसे लोग करते हैं, फिर उससे सब हमारा दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कोई प्रणाम नमस्कार करे तो उससे भी भजन जाता है, हाँ, और हमारे सुकृतों का क्षय होता है। हाँ, क्षय होता है। इसलिए साधु के पास कुछ नहीं रहता भगवान के सिवा। निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं, दुख भोग करके पाप नष्ट कर देते हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले भजन ले जाते हैं, और जीवन मुक्त होकर, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर वो जीवन मुक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो संतों को चलते फिरते तीर्थराज कहा गया है, संतों को परोपकारी कहा गया है। इसीलिए तो उनके आगे सर झुकाया जाता है कि वो अपने लिए भजन नहीं करते, संसार के लिए भजन करते। यही तो आज हो गया, किसी के भी आगे संत लग जाता है, किसी के आगे भी मतलब, तो वो सब गड़बड़ हो रहा है। फिर लोगों को लगता है देखो संत ऐसे, देखो संत ऐसे। और आचार्य परंपरागत कोई मतलब नहीं, कोई आचार्य परंपरागत बिरला ही चल रहा है, नहीं तो सब मनमानी चल रहे हैं। कौन गुरु के अधीन होके चल रहा है, कौन गुरु की आज्ञा मान रहा है, सब मनमानी। आज पर जी जो वेश होता है वो गुरु प्रदत्त तो होता है, गुरु बिना प्रदत्त ऐसे मतलब ऐसे थोड़ी जैसे आप वेश धारण किए डांट लग जाए। पर जी एक आए थे, वो कह रहे कि हमें स्वतः प्रेरणा हुई एक अव्यक्त सत्ता की, तो हमने वेश धारण कर लिया। तो फिर आप क्या मिल जाएगा, करके देख लें, करके देख लें। अहंकार की पुष्टता ही होगी। बिना गुरुजनों की शरण में गए अहंकार, जब भगवान सर्वव्यापी सर्व ज्ञान समुद्र, वो संदीपिनी जी के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के प्राप्त कर रहे हैं। जो जगत गुरु भगवान अवतार लेते हैं, वो जब गुरु बनाते हैं तो औरों की बात क्या है, औरों की बात क्या है। गुरु की बिना शरण में हुए कोई अहंकार का नाश कर सकता है। हमने अपने आप से भेष धर लिया, हम अपने आप से कर लिए, तो फिर क्या है, ऐसे है। ऐसे मान्यता बाजार से खरीद के वर्दी पहन लो, उसकी मान्यता होगी क्या? मान्यता होगी जब सरकारी बिल्ला लगेगा। और जब सरकारी से मुठभेड़ होगी ना, तो बंदी बना लिए जाओगे। मतलब एसएसपी डीएसपी की आप नौटंकी नाटक में जो वर्दी होती है उसे चढ़ा के घूमो रोड में, और जब असली अधिकारी मिलेगा ना तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देगा। क्यों डाल देगा भैया? खरीद के लाए पैसा से, पहना है तो बोले उसकी योग्यता है आपके अंदर, उसकी लायकात है, आप दिखाइए आप कहाँ से पास करवाए, कहाँ से आप एसपी हैं, कहाँ से आप डीएसपी हैं। तो डीएसपी एसपी की वर्दी केवल पहन लेने से थोड़ी होती है, सरकारी उसमें मोहर भी चाहिए। ऐसे बाबा जी का भेष पहन लेने से थोड़ी होता है। किस गुरु परंपरा से हो, किस आचार्य ने दिया है? साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, बात बहुत दुर्लभ होती चली जा रही है। इसीलिए मनमानी आचरण बढ़ते चले जा रहे हैं। जी एक और चीज आपसे समझना चाह रहे थे, जैसे संत तो स्थिति है, जैसे आपसे हमने सीखा है कि संत एक आंतरिक स्थिति है, बाहरी वेश मात्र नहीं है। बट आजकल क्या हो रहा है महाराज जी, कोई सफेद डाला, एकदम दाढ़ी मूछ नहीं रखा हुआ, क्योंकि जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो समझते नहीं, अविवेकी हैं, वो उनको भी संत साधु कह देते हैं। साधु की दो ही पद्धति है, जो बैरागी हैं, बैरागी की दो ही पद्धति है। लंगोटी बंद होगा, नीचे खुला वस्त्र होगा, ऊपर जो वस्त्र धारण गुरु परंपरा से दिया गया, और बाल या तो पूरे के पूरे रखे होंगे और या पूरे के पूरे मुड़े होंगे। सेटिंग नहीं होगी। ये नहीं कि दाढ़ी मुछ मुड़ा लिया, बाल रखे हुए हैं, ऐसी कुछ नहीं होता। या तो पूरे शरीर के बाल रखे हुए हैं और या तो पूरे शरीर के बाल मुंडन करवाए हुए हैं। 2 महीने में मुंडन का विधान है और आजीवन बाल रखाने का विधान है। 6 महीने, 12 महीने, 12 साल, जितना चाहो उतना आप रखा लो। तो जैसे है तो पूरे रखे हुए हैं, और मुंडन तो फिर पूरे का मुंडन हो गया। ये सेटिंग नहीं चलती बाबागिरी में। महाराज जी जैसे कोई ग्रस्त मतलब सदग्रस्त है, ब्राह्मण है और भागवत करते हैं और भागवत आदि जाते हैं, बट उनको भी सब जन संत जन ही कहते हैं। संत आए, भगवत लीला गुणगान करने वाले, भगवान नाम जप करने वाले, भगवत आराधना करने वाले भक्त बहुत है। भक्तों की, अब जैसे भागवत प्रवक्ता भगवान के भक्त है, उनके पत्नी है, उनके पुत्र है, उनके पूरे परिवार है, वो भागवत है, माँ भागवत है। लेकिन जो ये लगता है संत महात्मा, साधु महात्मा, ये विरक्त वेश के लिए लगता है। गुरु परंपरा, हाँ, गुरु परंपरा से 2 मार्ग हैं। एक गृहस्थ मार्ग है, तो गृहस्थ मार्ग के महाभागवत जन हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, भूरिदा जना है। पर जो संत परिपाटी है, जैसे सन्यास मार्ग है, तो ये मार्ग में ये बात चलती है कि ज्ञान मार्ग में जो है वो
वो गेरुआ वस्त्र और इस हाँ, और जैसे वैष्णव में विरक्त है तो इस तरह से, सफेद में हाँ, इस तरह से पीले या सफेद वस्त्र ऐसे धारण किए हुए हैं। बकाया संत शब्द जो है लंगोटी बंद वैरागी के आगे लगता है, जो भगवान अनुराग में, और जो गृहस्थ में है वो भगवत प्रेम में डूबे हुए महात्मा जन है। वो चाहते भी नहीं कि हमें कोई संत कहे, वो चाहते भी नहीं है कि हमें कोई संत कहे, कोई महात्मा कहे। अब ऐसा विरक्त वेश की मर्यादा को रखना बहुत कठिन हो गया है, बहुत कठिन। बाल बहुत सेटिंग से हैं, रोज दाढ़ी और मुछ चिकनी की जा रही है, हम उसको क्या कह सकते मतलब हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं हो सकता। परिपाटी नहीं। या तो मुंडन पूरा और या तो फिर दाढ़ी। गृहस्थ में ऐसा है, गृहस्थ में ऐसा कर सकते हैं। जिनके आगे जो विरक्त वेश में नहीं, निवृत्ति मार्ग में नहीं है, गृहस्थी में है, हम लोग कथा कर रहे हैं, तो वो बात उनकी ठीक हो, कैसे भी रह सकते हैं। गृहस्थी में उनका एक अलग विधान है। लेकिन विरक्त जहां संत लगा है वहां दो ही पद्धतियां हैं, या तो पूरा मुंडन करा ले और या फिर बाल रखाए रखे। लंगोटी बंद होना चाहिए, जो गुरु परंपरा से वेशभूषा मिली वो वेशभूषा होनी चाहिए। तो प्रायः जो संत लगता है वो निवृत्ति मार्ग परक बहुत ऊंची स्थिति के महापुरुषों के आगे लगता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भागवत कर रहे हैं, मतलब केवल सीखा ही है भागवत और अपने आगे ऐसा, तो अब फिर वो होता है कि बाबा, महाराज जी ऐसा ही होता है, अमुक बाबा, अमुक संत। अब किस बात के बाबा है? बाबा संत लगता है जो विरक्त है, जो विरक्त निवृत्ति मार्ग परक है। निवृत्ति मार्ग परक तो है नहीं। ये दोनों का भेद नहीं समझ आ रहा। हाँ, तो इसीलिए तो फिर जब गालियां पड़ती हैं तो फिर पूरे संतों को गालियां पड़ती है। किसी के आगे भी तो ये आचार्य परंपरा से गृहस्थ का जो आश्रम है उसका ये गुरु आश्रम है, विरक्त मार्ग, संन्यास मार्ग। तो कोई किसी भी गृहस्थ के पास जा, चाहे जितना बड़ा गृहस्थ हो, चाहे जितना जगत पूज्य हो, जब संत भगवान पधारेंगे तो उनका आदर करेंगे, उनका चरणोदक उतारेंगे, उनको नमन करेंगे, ऐसा करेंगे। अब जैसे अब यहाँ कोई गृहस्थ महाभागवत आता है, हम उसको प्रणाम करते, नमस्कार करते, पर उनकी पद्धति होती है कि हमसे श्रेष्ठ है, ये विरक्त मार्ग के पथिक है। जो भी आते हैं आप उसको दंडवत करते हैं, बट आप भी। हाँ, तो विरक्त मार्ग का भाव है। निवृत्ति मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम माना जाता है, तो शुरू से चला आ रहा है ऐसा। तो आचार्य परंपरा से चलना चाहिए, गुरु परंपरा से चलना चाहिए। संत सब जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, निरंतर संसार के राग से रहित हैं, वही संत हैं। अब लड़का बच्चा परिवार सबका पोषण हो रहा, जब मन आया पैजामा कुर्ता पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, जब आया और इसके आगे बाबा लिखा जाता है, संत लिखा जाता है, तो ये मतलब नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। आप भगवान के कथा करने वाले हैं तो आपकी महिमा तो वैसे ही भूरिदा जना है, आप वैसे ही संत लिखने का, आप तो संत स्वभाव है, खुद भगवत स्वरूप है। अब जैसे श्री सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, अबे महान परम संत वैरागी, गर्भ से ही वैराग्यवान है। अब जब गृहस्थ से कथा के तो महाभागवत हैं, आप भगवान की चर्चा करने वाले हैं, पर संतों का आदर सदैव महाभागवतों ने किया है। संतों का आदर, वो अपने आगे कोई संत भी होने पर वो अपने को संत नहीं कहेगा। जब आप उससे कहो तो एक है, हम जैसे अधम जीव भला संत कहाँ हो सकते हैं, ये तो संतों के हम चरणों के आश्रित है। साधुता एक अलग मार्ग। महाराज जी एक दो चीजें आपसे कुछ शब्दावली समझना चाह रहे थे। महाराज जी दंडी स्वामी क्या होता है? दंडी स्वामी, हाँ, जिन्होंने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग में दीक्षा ली है और दंड धारण किया, वो नारायण का स्वरूप है, वो अग्नि स्वरूप है। मतलब कासाय वस्त्र धारण किए हुए संसार से वैराग्य को प्राप्त हुए, जिनका संसार में नारायण के सिवा, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। सर्वतो भावेन, मतलब बहुत ही कठिन मार्ग है संन्यास मार्ग। अर्थ त्यागी, स्त्री काठ की भी स्पर्श नहीं करना संन्यास मार्ग में, बड़ा नियम है। एक गांव में 3 दिन तक केवल भिक्षा, और उस भिक्षा में भी कई पद्धतियां हैं, बहुत संयम से चलना संन्यास मार्ग। महाराज जी ब्रह्मचर्य और महावाक्य क्या है? हाँ, जब हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वैसे ब्रह्मचर्य तो सबका आश्रम है, जो बाल्यावस्था से लेकर के और 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य रहकर फिर गृहस्थी में जाता है, या 20 वर्ष की अवस्था तक समझ लो, 20 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य लेकर गृहस्थी में जाता है, तो उसका संयमित ब्रह्मचर्य माना जाता है। फिर जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लिया, अब वो लंगोटी और सफेद वस्त्र में आ जाएगा, क्योंकि वो गृहस्थ में नहीं जाएगा। गायत्री अनुष्ठान, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, त्रिकाल संध्या, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी का नियम। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद फिर अर्ध संन्यास होता है, महावाक्य। जब महावाक्य गुरुदेव देते हैं तो सफेद कपड़ा नीचे को होता है, एक अपना प्रसादी वस्त्र कासाय दे देते हैं जो ओढ़ लिया जाता है। त्रिपुंड धारण करना, कंठी धारण करना और नीचे श्वेत, ऊपर अरुण वस्त्र, भगवा वस्त्र धारण करना, ये महावाक्य का। और महावाक्य के बाद फिर संन्यास होता है।
जो सन्यास दो प्रकार का होता है, एक दंड लेना और एक दंड त्यागी जो महापुरुष होते हैं, जो परमहंस कहे जाते हैं, वो भी सन्यासी ही होते हैं। पर ये जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के आचार्य कोटि में है, ये तीन महापुरुष जो है, जैसे सरस्वती लगता है, तीर्थ लगता है, आश्रम लगता है, ये दंड धारण करने वाले होते हैं। फिर आगे पूरी गिरी भारती कई तरह के महापुरुषों का 10 नामी भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य, तो फिर उसमें सन्यास होता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद महावाक्य और महावाक्य के बाद सन्यास होता है। वो सन्यासी मोक्ष स्वरूप भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। जैसे दंड लिए खड़े हो, तो कोई चाहे कल दंड लिए हो और हम चाहे 50 वर्ष से साधना कर रहे हैं, लेकिन उठ के खड़े होकर उनके चरणों में झुकना एक कर्तव्य है, जब वो दंड धारण किए हुए हो, और वो ब्रह्म ऋषि को ही प्राप्त होता है। कल परसों कोई आए थे आप, इसलिए हाँ, तो वो जो शास्त्रीय पद्धति है कि वो हर वैष्णव चाहे जो कोई हो उठकर खड़ा हो जाएगा, उनका सन्यास का आदर करेगा, क्योंकि नारायण स्वरूप है। और वैष्णव पद्धति में है कि 2 मार्ग हैं। अब जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वो गृहस्थ मार्ग में गया, तो वो गुरु से दीक्षा लेकर के घर गृहस्थी में भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करेगा। और एक है विरक्त मार्ग में, तो विरक्त मार्ग में जो गुरुदेव भेष देते हैं, उसी का आजीवन निर्वाह करते हुए जो गुरुजी मंत्र उपासना देते हैं, अपनी वैष्णव पद्धति से चलना, पर विरक्ति में कोई कमी नहीं। जैसे वो सन्यास में विरक्ति है, ऐसे ही सन्यास में विरक्ति है। ये भी सन्यास है, वैष्णव में भी सन्यास है। जो सर्व कर्मों को भगवत समर्पित है, वो सर्व कर्मों का त्याग है, वहां सब संबंधों का त्याग है, यहाँ सब संबंधों का समर्पण, सबकी ममता ताग बटोरी, ममपन बने बांध बर डोरी। पर दोनों वैराग्य की चरम सीमा, और वो आत्मरति को प्राप्त होते हैं, भगवत रति को प्राप्त होते हैं, पर विरक्ति दोनों की ही होती है। महाराज जी, पंडित किसे कहते हैं? पंडित जो शब्द आता है वो ब्रह्म ज्ञानी का आता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जो समदर्शी सर्वत्र भगवान का बोध प्राप्त किए, उसे पंडित कहते हैं, वही ज्ञानी है। पंडिता समदर्शिना, पंडित उसे कहते हैं जो सर्वत्र भगवान का अनुभव कर लेता है। महाराज जी, हम गांव आदि में तो ये देखते थे, जो ब्याह आदि कराते हैं उनको हम पंडित जी कहते थे। हाँ, कहते हैं, पर पंडित शब्द की जो व्याख्या है गीता के अनुसार, विद्या विनय संपन्ने, देखो इसमें ब्राह्मणे भी है। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में एक ही परमात्मा को देखता है, उसे पंडित कहते हैं। जो समान भाव से सबको देखता है, उसे पंडित, पंडित शब्द की व्याख्या है। पर गांव में हाँ पंडित जी उनको भी कह देते हैं। हाँ, पंडित पर शब्द ज्ञानी महापुरुष के लिए है, जो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहा है, उसमें जाति पक्ष की बात नहीं है, वो ज्ञानी महापुरुष है। तो प्रेम और ज्ञान एक ही बात है। जो पराबोध तत्व है आत्मरति, वो और भगवत प्रेम, ये एक ही स्थिति है। प्रेम में अद्वैत स्थिति आती है और ज्ञान में भी अद्वैत स्थिति आती है। प्रेम में अद्वैत प्रेम करने वाला नहीं रहता, केवल प्रेमास्पद रहता है, और ज्ञान में दूसरा कोई नहीं रहता, केवल मैं रहता है। वो शुद्धमय ब्रह्म स्वरूप ही है। दोनों चरम सीमा के है, इधर ब्रह्मबोध और इधर प्रेम, इसलिए दोनों को पंडित कहा गया। महाराज जी, एक लास्ट महाराज जी, हम जैसे बीए आदि करते हैं, बीएससी करते हैं, वैसे ही शास्त्रीय ज्ञान जो होता है, तो एक शास्त्री हो जाती है और एक आचार्य होती है। तो आचार्य, बहुत सारे आचार्य भागवत जी करते हैं, तो इसलिए उनको भागवताचार्य कहा जाता है, या किसी के आगे शास्त्री। पर ये पढ़ाई लिखाई का है, लेकिन जो आचार्य हैं वो अवतार लेते हैं। जैसे भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वल्लभाचार्य, श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरिदास जी, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, ये जो आचार्य अवतरित होते हैं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। और ये जो आचार्य लगता है, पढ़ाई वाला आचार्य लगता है। हाँ, ये पढ़ाई वाला आचार्य, वो अवतारी आचार्य है। आचार्य और भगवान में इतना किंचन मात्र अंतर नहीं है, पर ये जो शास्त्री और आचार्य लगता है, ये व्याकरण के द्वारा जो पढ़ाइयाँ उनकी डिग्रियों में लगता है। जी, आसन दीजिए। तो अब जैसे एक प्लास्टिक की चेयर अगर हो जरा, कुर्सी, एक कुर्सी आप विराजे। जब तक आप ले बैठेंगे तब तक कैसे नहीं। आओ, भाग्य आप दर्शन दिए, सीधे होके बैठे, ऐसे वस्त्र सेवा कर सकते हैं, सफेद वस्त्र है, आपको अगर आ गया। अपने इन बाल संतों को उड़ा दे, नहीं बस नहीं, महाराज जी को पहले तो उड़ा दे।
अंदर की तरफ माता जी जी सब और अंदर की तरफ लाओ हमारे बाल संतोष को बता दो। माता जी से रिवर्स लाओ गया आप सारा काम से इसके विषय में आज हम ये साजिद किया हुआ शिवलिंग ये जैन धर्म का वाफक है इसको कहते चलता है ये हमारे लिए एक से दो को मिला हमारे सुख के लिए ले। वैसे हम आपके चरणों में बैठते पर शरीर अस्वस्थ होने के कारण गुरुजनों के चरणों में बैठने में जो सुख है वो आसन में बैठने में नहीं है, पर दोनों के लिए खराब है, इसलिए इसको आसन की जरूरत होती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर ने जो आपको अतुलनीय शक्तियां प्रदान की है और जिन शक्तियों के माध्यम से अनंत संसार जो आपकी वाणी का लाभ उठा रहा है, ये देख करके हमारे मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसमें केवल आप संतों का कृपा बल काम करता है। जो संतों का एक करुणा में स्वभाव होता है, उसी करुणा में स्वभाव से पोषित होकर अगर देह भाव से युक्त हो जाएं अभी, तो अभी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस देह को यंत्रवत केवल चलाया जा रहा है और हम उसे देख रहे हैं, केवल बस इस भाव से चल रहा है जी। मैं जैन धर्म के श्वेतांबर आमनाय से जैन संतों को अच्छा, उसमें एक है दिगंबर, दो परंपरा है जी। भगवान महावीर की जो परंपरा है वो दो परंपरा है जी। एक श्वेतांबर परंपरा जिस हम बिलोंग करते हैं, एक दिगंबर परंपरा जो वस्त्र रहित जी हाँ, जो परंपरा होती है। तो हम भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते पैदल भ्रमण करते करते अयोध्या नेपाल आदि भ्रमण करते करते इधर आना हुआ। जैन परंपरा में जैन शास्त्रों में वैकुंठ ब्रज आदि का अनेक स्थानों पर वर्णन, मन में एक बड़ी तमन्ना थी। कृष्ण जी की जो पवित्र भूमि है, तो उस भूमि के निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए आने का भाव था। हमारा मथुरा में एक बहुत प्राचीनतम जैन मंदिर हाँ है कल्पद्रुम पार्श्वनाथ मंदिर, तो वहां के लोगों ने मुझे स्पेशल आग्रह किया कि गुरु जी आप यहाँ तक पधारे हैं तो एक बहुत अच्छे सुलझे हुए उच्च संत है, अगर उनसे आपकी मुलाकात होगी। ये तो आपको दर्शन देना था महाराज जी, इसलिए। और सनातन धर्मों जी, इन दोनों धर्मों की जो एक वाक्यता है वो बहुत आपके विचारों में बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, मुझे आज तक कभी ये अनुभव ही नहीं हुआ कि कोई और धर्म है जी। हमें ये लगता है जितने भी धर्म हैं सब आत्म स्वरूप के हैं, इसलिए मुझे और कोई धर्म नहीं है। सब हमारे गुरु भाई लगते हैं, सब हमारे घर के लगते हैं, हमें आज तक कोई पर लगा नहीं। बराबर, बिल्कुल। हमें सब अपने लगते हैं। जैसे आप आए ना, हमें लगता है मेरी आत्मा आए, मेरे प्राण आए, मेरे जीवन आए मुझे कृतार्थ करने के लिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और पूज्य श्री महामहिम महावीर स्वामी जी की वाणी पढ़ी है जी, तो हमें कहीं किंचन मात्र भी अलगाव नहीं लगा महाराज। नहीं, मूल जो सिद्धांत है जी, मूल जो बातें हैं, बस महाराज जी हमें मूल पकड़ना है। ऊपर की डालों के विभाग में अगर हम जाएंगे तो परेशानियां आ जाएंगी, और जब मूल में आते हैं तो हमें एक ही कृपा नजर आती है। एक भी शब्द का कोई अंतराय ना हमें गुरुवाणी में मिला है, और ना हमें पूज्य श्री महावीर स्वामी जी की वाणी में मिला है, और ना किसी महापुरुष की मिला है। बीच में जो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे वहां खंडन मंडन की बातें आती हैं, लेकिन ये तो उन लोगों की प्रवृत्ति है जी जो बाह्य प्रवृत्तियों में ही, मतलब हाँ भाई जी जी जी, जिन लोगों जी। को आत्मचिंतनता की बात है जी, वे खंडन मंडन हाँ, ये जी। क्या है? मेरे गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर ईश्वर जी महाराज हैं, जिनके पास मैं 5.5 वर्ष की उम्र में गया था। 6 वर्ष की उम्र में जैन परंपरा में श्रमण बना था। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जहां सद्गुण है वहां नमन है, जहां सद्गुण है वहां नमन है।
बहुत अच्छा आपके बारे में सुना था। आपकी जो कुछ विचारधारा है वो भगवान महावीर के बहुत नजदीक प्रतीत होती है। बहुत ऐसा लगता है कि एकदम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, कृष्ण का जो दीर्घदर्शिता तो मन में भाव थे। हम अर्ली मॉर्निंग सुबह विहार किया, पैदल चलते हैं जैन संत से। और हमारे विनीत जी ने बताया था कि आपको इतने बजे के समय है, हम सब साधु एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह आए। आज मुलाकात हुई। सबसे अच्छी बात जो है, संत से जब मिलते हैं सौहार्द खिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। और कुछ आनंद शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, कुछ आनंद नहीं किया अनिर्वचनीय, हाँ अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप शब्दों में जो व्यक्त किया जा सकता है उसकी सीमा है। सीमा है, बिल्कुल बिल्कुल महाराज। जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो असीमा है, अनंत है, असीम है। काफी हमारे जैन अनुयायी, जैन परंपरा के अनुयायी वो आपको बराबर सुनते हैं और आपसे हमारे बीच में वो एक सेतु बने हुए हैं। जैन मुनियों को एक मर्यादा होती है, तो वो कुछ आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी भावनाएं हम तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन हमारे बीच में जो सेतु बने हुए लोग हैं, वो लोग हमारे बीच में, आपका और हमारे बीच में सेतु बने हुए हैं। अभी मैं गोरखपुर में था तो अच्छे संतों की चर्चा हुई कि भाई एक ऐसे संत होने चाहिए सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में भिन्न भिन्न उंगलियां हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, जहां ऐसे संत मिलना चाहिए कि जिनको देख करके संपूर्ण समर्पण हो जाए। तो उसकी कुछ 2-5 मिनट चर्चा हुई थी। 2-5 जो संतों की चर्चा हुई थी उसमें एक आपका भी जिक्र हुआ था। तो तभी से मेरे माइंड में था कि अपन जाएंगे, मिलेंगे। एक विडंबना है हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें तो विडंबना है। एक वाक्य था, एक किताब, उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम है। आज आपके जैसे जो विरले संत हैं जो विचारधाराओं के अंदर सभी को समाहित करने की कोशिश करते हैं, जो महावीर को भी जोड़ लेते हैं, जो कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं, जो राम जी को भी जोड़ लेते हैं, जो सिख संगत को भी जोड़ लेते हैं, ऐसे संगत के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो विभाजनकारी जो तत्व हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जो भी समाज चल रहा है, इतनी विषम परिस्थिति है महाराज। मैं तो पैदल, हाँ आप भ्रमण करते, आप देखते हैं, बिल्कुल। मैं गांव के उस अंतिम छोर तक जाता हूँ, पैदल चलना रहता है, जंगलों में जाते हैं, गांव में भ्रमण करते हैं। परिस्थितियां वैसे अनुकूल नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं है। विशेष करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं क्या बताऊं, धर्म के संस्कारों के प्रति बहुत भटकन पैदा हो रही है। और अगर कोई धर्म में कुछ विपरीतता उनको नजर आती है, किसी भी धर्म में कोई विपरीतता नजर आती है, तो वो हंसी की पात्रता उन लोगों के दिमाग में आती है। हाँ, साधु के प्रति तो उपहास की भावना है, उपहास की भावना आती है। लेकिन जब आपके जैसे संत होते हैं तब उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। संत जी, मैं एक आपको निवेदन कर रहा हूं, सबसे बड़ा जो आचरण होता है जी, संसार का सबसे बड़ा उपदेश होता है। आप सबसे बड़ा जो उपदेश आचरण, हम जैसे पैदल चलते हैं, कोई भी, हम तो समझ, लोग हमको नहीं जानते कि हम जैन संत हैं। जैन संत है ये लिमिटेड लोग जानते हैं, हमारी वेशभूषा, हमारा ये तो लिमिटेड लोग जानते हैं। पूछते हैं कि क्यों पैदल क्यों चलते हो, क्या काम? तो जब हम कहते हैं उनको कि ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्थाओं का हम हिस्सा बन रहे हैं। ईश्वर ने जो नेचुरली प्रकृति बनाई, गाड़ी क्यों बढ़ेगी? नेचुरल वास्तविकता जो जिस प्रकार से नेचुरल है उसको हम जीते हैं। ये छोटे छोटे संत भी उसी प्रकार से जीते हैं, हम क्या है इसी प्रकार से जीते हैं। तब उनमें जो परिवर्तन आता है, उनमें जो भाव आता है, खूब खूब आनंद मिलता है, खूब प्रसन्नता।
सुबह जब हम 2 बजे निकलते पैदल तो यहाँ से लेकर वहां तक 70-80 हजार नौजवान होते हैं। 70-80 राधा राधा राधा। तो लगता है कि संतों की, भगवान की बड़ी कृपा है जो आज हमारे नौजवान बदल रहे हैं, आज बदल रहे हैं। नहीं महाराज, साधु वेश का उपहास ही करना उनको आता है, क्योंकि आधुनिकता की पढ़ाई पढ़ी और ऐसे सीरियल देखे और ऐसी बातें समाज में उनके सामने डाली गई जिससे संतों का स्वरूप एकदम उनको लगा कि पाखंड, दम्भ, फ्रॉड केवल। तो वो असली संतों के प्रति भी वही नजारा रखते हैं। परिस्थितियां भी ये है जी महाराज जी, दुख भरी परिस्थिति, बड़ी विकट विषम परिस्थितियां, विशेष करके सनातन हिंदू संतों को टारगेट बना करके वेब सीरीज चलेगी, फिल्में बन, हाँ, उससे नए बच्चों के अंदर भावनाएं, नए लोगों को मालूम नहीं जी, नए लोगों को तो वो मोबाइल के अंदर वेब सीरीज चालू करी, कुछ फिल्म देखी और फिल्म में पर्टिकुलर हमारे ही संतों को जी जी टारगेट बना करके उनको ये दिखाया जाता है। ठीक हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है। हाँ महाराज जी, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों में जो भगवत लक्ष्य नहीं बनाए हुए हैं और उन्होंने अर्थ और वासना भोगों की पूर्ति के लिए भेष रखा, और जब उनके पास वैभव एकत्रित हुआ तो उस भोग का प्रदर्शन किया, तो वो प्रमाण मिल जाने के कारण नए नए बच्चों को और अश्रद्धा हो गई। तो जब उनके सामने सत्यता का प्रमाण रखा जाएगा तो ऐसा नहीं सब में भगवान उनकी बुद्धि बदलेगी, जरूर बदलेगी। बहुत से नौजवान भाई को देख करके हमारी उम्मीदों के अंदर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है। जैन परंपरा में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में और जितने भी जैन संत, जैसे हमारे जितने भी हैं यहाँ पर या हिंदुस्तान में जितने भी कोई भी संप्रदाय कोई भी, सूर्य अस्त होने के बाद हाँ, खान पान विभाग बना चाहे जितनी गर्मी, तो ये आप सच फरमा रहे हैं कि भाई अगर जीवन की अगर शुद्धता प्रक्रिया है तो उसको अपने आप में ऐसा भोजन जो तामसिक भोजन हो, तामसिक आहार, वो साधना में तो अवरोध पैदा करेगा, व्यवधान पैदा करेगा। तामसिक आहार व्यवधान साधना में हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा जो आहार है, भगवान महावीर ने यही कहा कि तामसिक आहार, कोई भी तामसिक प्रवृत्ति नहीं। और आपकी जो विचारधारा है, सबको साथ में जोड़ने की जो भावना है, और बस आप गुरुजनों का आशीष रहे कि हम जब तक श्वास प्राण रहे तब तक आप संतों की, समाज की यही सेवा बने कि जो आप संतों से जूठन मिली है ज्ञान की, वही सबको पवा सके। बस हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपका जो स्वास्थ्य, हमने थोड़ी सी जानकारी निकाली है आपके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी अनुकूल परिस्थिति में तो सारी दुनिया चलती है। अनुकूल परिस्थिति में तो सारी दुनिया चलती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो ये आपने जो मजमा बना रखा है। हम जयपुर जा रहे हैं, यहाँ से हमारा वर्षावास 4 महीने के लिए जयपुर चातुर्मास। जैन संत केवल 4 महीने ही एक जगह स्थिर रहते हैं, 8 महीने उसकी भ्रमणता होती है। वैसे प्रायः संन्यास विरक्ति का यही नियम है, हर संप्रदाय की विरक्ति का नियम है कि चातुर्मास एक जगह, इसके बाद आप भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा जी। पर खूब प्रसन्नता होगी। हमने अपनी साधना में भी, हमारी आराधना में उपासना होती है, जैन परंपरा में प्रतिक्रमण होती है, साधना होती है, उसमें भी हम जरूर आपके विषय में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे संत अगर होते हैं तो क्या समाज में बड़ा विघटन चल रहा है, बहुत विकट विषम परिस्थितियां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं महाराज जी, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप, विपरीत परिस्थिति में भी जो शरीर तो साथ दे नहीं दे, मन जो है हमारा जी, मन में तो हर समय इतना आनंद बना रहता है आप गुरुजनों के प्रताप से कि इसकी कोई परवाह नहीं। एक आत्मबल, एक भागवतिक बल, एक ऐसा चैतन्य बल जागृत है, वो हमारा नहीं है, वो आप सब गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि सेवा करवानी है। ये किंचन मात्र कहीं कोई हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं बीमार हूं, और जब यहां से हटूंगा तब बीमार हो जाऊंगा।
फिर सैया में पड़ जाऊंगा, फिर 4 लोग वो सब लीलाएं होगी। पर जब तक बैठे हैं तब तक एक अमोघ शक्ति काम कर रही है, गुरुजनों की, आप सब महापुरुषों की शक्ति काम कर रही है। और ये निश्चित केवल कुछ समय के लिए है। ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ये भागवतिक लहर दौड़ती कुछ समय के लिए ऐसा होती है, वो कहीं भी किसी को निमित्त बना ले और वो अपना प्रभाव दिखाती रहती, भगवत वाणी अपना प्रभाव दिखाती रहती। जैन परिभाषा में एक शब्द आता है, तन में व्याधि, मन में समाधि। हाँ, ये बिल्कुल यही तन में व्याधि, मन में समाधि, जी, तभी लगेगी आत्म समाधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आत्मा की समाधि होती है, उसमें कोई तन तो ठीक है, तन में चाहे व्याधि हो, आत्मा में समाधि है, तो उससे दुनिया में और कोई सुख नहीं हो सकता। अगर तन व्याधि युक्त है और मन स्वस्थ है, बस स्वस्थ, बस बराबर हो गया। ये आनंद का विषय रहता है। तो बहुत कृपा हुई आपके दर्शन। जीवन में हमारा दोबारा आने का लग नहीं रहा है, क्योंकि हम पैदल चलते हैं। जी, पैदल चलते हैं, इसलिए जिंदगी में शायद मुझे नहीं लग रहा है कि हम दोबारा यहाँ पे आ पावे, क्योंकि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके हमारा मूलतः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये विचरण का ज्यादा स्थान है। एक हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है समेत शिखर जी, तो उस परंपरा, उसके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ था। और फिर ये सब इच्छा हुई कि चलो यहाँ पर सब, ये वृंदावन की भूमि है, ब्रज की भूमि है, मथुरा की भूमि है, तो और हमारे जैन तीर्थंकरों की भी भूमि है, ये जैन कल्याणक भूमि है। अयोध्या जहां पर मैं गया था, तो वहां पर 19 कल्याणक भूमियां हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान जितने भी तीर्थंकर है, वहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर उनकी समाधि हुई थी, वहां पर उनके हुए थे। आपका इतना प्रेम है, अतिथि का सत्कार, संतों का सत्कार, ये तो आपके रोम रोम में भरा हुआ है। आपके चेहरे से ये प्रतीत हो रहा है एक जैन संतों को आपने जो आज मान दिया, जिले हमारा प्यार दिया। और एक और बात है कि ज्ञानी ज्ञानी से मिले, कह रहे ज्ञान की बात, बस वही बात होती है। जहां ज्ञान हो जाता है, फिर ये सब दूसरी बातें सब खत्म हो जाती है, वरना तो सब वो कहानियां चालू हो जाती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चालू हो जाती। पर आपका इतना स्नेह भाव है संत जी। छोटी सी बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। जब बात आहार की निकली तो बता रहा हूं, जैन संतों की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई धर्म को प्रचारित करने की प्रक्रिया है, तो वो आहार प्रक्रिया है। हमारा उपदेश तो सेकेंडरी, पर सबसे महत्वपूर्ण, हम जो आहार ग्रहण करने के लिए चाहते हैं, तो हमारे पात्र होते हैं, सारी सामग्रियां जो भी उनके लिए बनी हुई, अपने निमित्त से बनाए हुए का यूज नहीं करते हैं। उनके लिए जो बनाई हुई चीज होती है, उसमें से अपने अनुकूल, उसमें भी हमारे जो अनुकूल है, उनकी जो श्रद्धा भक्ति, और इतना लेना, गौचरी, गद्दाचरी नहीं। जितना सब ले ले ऐसा नहीं, एक सिस्टम होती है। तो उससे, उस प्रक्रिया से समाज के अंदर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी एक बार तो मतलब सद्भाव ना बने। आपने हमें जो समय प्रदान किया है, ये मुझे समय प्रदान नहीं हुआ, ये समस्त जैन परंपरा को आपने समय प्रदान नहीं, हम सबके चरणों में। आज हमारे लाखों लोगों को जब ये पता चलेगा, लाखों समाजजनों को जब पता चलेगा कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने, आचार्य विश्वरत्न सागर जी, और इनकी जो भेंट वार्ता हुई, जो प्रेम वार्ता हुई है, प्रेम वार्ता हुई है, प्रेम वार्ता जो हुई, तो इससे समाज में एक बहुत अच्छा समझ, बहुत अच्छा समझ। जैन कम्युनिटी एक माइंडेड, रिचेस्ट, ब्रिलियंट और राष्ट्र के लिए, देश के लिए निर्माण करने वाली कम्युनिटी है। तो उसके जो संत है, उसके जो मार्गदर्शक, उसके ऊपर जो संत रहते हैं, वो इनको मार्गदर्शित करते हैं। जब उन सबको पता चलेगा, तो ये आज हमें आशीष मिलेगा, ये पक्का है। प्रभु की कृपा होगी संत जी। इतने व्यस्तम समय में भी आपने हमारे सब भक्तों को समय दिया, आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, पूरा हमारा जैन परंपरा जो है, हमारे हजारों साधु भगवंतों को जब ये पता चलेगा, तो खूब प्रसन्न होंगे, खूब प्रसन्न, खूब प्रसन्न। थोड़ा रास्ता बना दीजिए। एक अरे अरे बस बस
कभी कभी दास की तरह स्मरण कर थोड़ा कभी कभी संपर्क करेंगे। जी कभी जी जी गुरु की आज्ञा में सदैव रहना, जी, जी। गुरु के लिए जीवन समर्पित कर देना। जी, जी। सुनो क्या बोल रहे हैं, ए बेटा सबसे क्या बोल रहे हैं, जरा जो मन की जीवन शिक्षा का है। प्रकाश कहीं भी किसी के जीवन में प्रकाश हुआ है तो अब गुरु को समर्पण, जो तन मन प्राण से, तन वांग मनोभिरमले सोहम तविवास्थिता, शरीर मन और वाणी से अपने को गुरु का जो गुलाम समझता है, सेवक समझता है, वही जगत में सबसे बड़ा महान बनता है। जो अपने गुरु के अधीन रहता है वही सबसे महान बनता है। अपने गुरु की आज्ञा पे रहो, कभी मन को चंचल मत होने देना, तो फिर देख लेना गुरु कृपा क्या बना देती है। नहीं चल, 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 चल।